कृषि कानूनों के विरोध में किसान यात्रा लेके दिल्ली के लिए निकले थे। लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि उन्हें मेरठ की कमिश्नरी पे बैठना बैठना पड़ा? इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं किसान मजदूर संगठन के ललित राणा जी, उनसे जानते हैं आपको मेरठ कमिश्नरी पे क्यों धरना देना? देखिए यात्रा प्रारंभ हुई थी सहारनपुर कमिश्नरी से दिल्ली राजघाट के लिए। हम लोग चले 25,000 से ज़्यादा किसान सहारनपुर कमिश्नरी इकट्ठा हुआ अपने ट्रैक्टर अपने साधनों से, और लगातार 6 दिन तक ये यात्रा पदयात्रा चलती रही। दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई शासन या प्रशासन से कोई भी सक्षम अधिकारी यात्रा के बीच किसानों के दुख दर्द को बांटने या पूछने तक लिए नहीं आया कि आप पैदल क्यों चल रहे हैं, आप कष्ट में क्यों हैं। यहाँ आकर हम लोगों ने महसूस किया, किसानों ने, कि इस क्रम में हम दिल्ली बॉर्डर पहुँच जाएंगे। सरकार भी ये चाहती है कि ये भी बॉर्डर पहुँचे और वहाँ बैठ जाएं जैसे पहले किसान बैठे हैं, लेकिन हम अड़कर किसी काम को रोकने के पक्ष में नहीं है। ये जो मुद्दे हम लेकर चले, ये हम 2019 में जो किसान यात्रा हुई थी और जिसमें भारत सरकार के साथ संवाद हुआ था कि 4 मांगें मान ली गई थी, उसी में ये रखा गया था कि 6 महीने के अंदर इनका निस्तारण होगा। लेकिन कोरोना काल आया, उसमें वेट किया किसान ने। किसान को कोरोना काल के पैकेज में कुछ मिला नहीं और आज किसान पीड़ित है, ज़मीन बेच रहा है, कर्जदार हो गया है। कोई इसकी बात को नहीं रख रहा। संयुक्त मोर्चा केवल 3 बिलों की बात कर रहा है, उन 3 बिलों पे अड़ा हुआ है। इस तरह 1.5 साल का पीरियड लगभग बीत रहा है, चुनाव सामने है, तो क्या किसान की और मुद्दों की बात रखी नहीं जाएगी? ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में ये संगठन काम कर रहा है। हम लोग संवाद में विश्वास करते हैं, समाधान में विश्वास करते हैं और उसी क्रम में सहारनपुर कमिश्नर पर रुके हैं कि अगर गंभीरता से प्रशासन नहीं लेगा तो यहाँ से बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। क्या मांगे आप? देखिए, सबसे पहली मांग है किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। 2017 में वर्तमान सरकार ने घोषणा की थी और वो सत्ता में आई थी, लेकिन उन्होंने फिर ना तो कर्ज माफी की, बल्कि किसानों को जो 13% और उससे ज़्यादा ब्याज देना पड़ा, उस ब्याज की जो राशि सरकार के पास आई, उससे भी कम राशि का भुगतान ऋण माफी के रूप में सरकार ने किया। आज कोरोना काल में कॉरपोरेट घरानों को या उद्योग जगत को जो पैकेज दिए गए हैं, राहत दी गई है, उसके समतुल्य किसान को कम से कम ये केसीसी पर ब्याज ही माफ कर दिए होते। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी कर्ज माफी है और बिजली से त्राही त्राही हो रही है। बिजली मीटर जो ट्यूबवेल के लगाए जा रहे हैं वो रोके जाने चाहिए। घरेलू बिजली बिल 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग किसान की पेंशन की शुरुआत होनी चाहिए। गन्ना मूल्य वृद्धि 450 मांगा गया था, उसकी सारी गणना दी गई, लेकिन 25 रुपये देकर किसान सरकार ने इतिश्री कर दिए, अर्थात 5 रुपये साल के हिसाब से। पेमेंट 14 दिन के अंदर हो, ये मांग की गई है। एम्स की स्थापना पश्चिम उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, लगातार मांग है। घनत्व देख लीजिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का कितना है। पश्चिम में एक हाईकोर्ट बेंच की मांग 2019 में रखी है, वो 86 से चल रही है। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि यहाँ का किसान इलाहाबाद जाकर लुट रहा है। और बागपत शुगर मिल के दोहरीकरण की बात है, एक टोडरमल मिल बंद पड़ा है, उसको शुरू करने की मांग इसमें रखी गई है। जी जी जी। मुख्य मांग कृषि से जो संबंधित ऋण है वो माफ हो, किसान को भी सहूलियत दी जाए। नहीं, एमएसपी तो देखिए, 3 कृषि बिल, एमएसपी की लड़ाई तो पूरे देश में चल रही है। एमएसपी तो आज किसान के लिए सबसे बड़ी और पहली मांग है। बगैर एमएसपी के तो अब किसान सरवाइव करेगा ही नहीं। आज गेहूं 1975 एमएसपी है, सरकार कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है, रहेगी, है कहाँ? कानून में कहाँ है? हमें ये बताया जाए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मुख्य मांग क्या है और उसके अलावा जो और मांगे हैं वो कितनी? देखिए, एमएसपी मुख्य मांग है और सबसे पहली मांग है आज भारत के किसान की, और जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा किसान आंदोलन रहेगा। लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई 15 मांगे उनको भी हमने साथ में लिया है, ताकि फिलहाल जो किसान के सर पे पसीना है उसकी कुछ बूंदों को पोंछा जा सके और वो थोड़ा सा अपने को जीवित अवस्था में जान सके। 40 किसान संगठनों के साथ किसान मोर्चा जो है लगातार 10 महीने से आंदोलन कर रहा है 3 कृषि बिल को लेकर, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है, हम इससे अपने को थोड़ा सा अलग रखते हैं। हम सरकार ने 11 दौर की जो वार्ता की, उसमें किसान संगठन अड़े रहे। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। हम ये चाहते हैं, सरकार संशोधन मांग रही है, हम वो सारे संशोधन प्रस्तुत करें ताकि सरकार की भी कलई खुले जनता के सामने कि वो स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। सरकार अपना अड़े रहे, किसान संगठन अपने चेहरे को दिखाने के लिए 10 साल के लिए अड़े रहें और किसान डूब जाए, मर जाए, इसके जवाबदेही किसकी होगी? कौन जवाब देगा? संशोधन प्रस्तुत किए जाएं, वो सारे संशोधन लाए जाएं। सरकार नहीं मानती तो वो जनता के सामने नंगी होगी
और हम कहते हैं कि एमएसपी प्रमुख मुद्दा है, एमएसपी को सबसे पहले स्वीकार कराया जाए। प्रधानमंत्री जी मंच से ये कहते हैं कि बड़े ये जो गाजीपुर या अन्य बॉर्डर पर बैठे हैं ये किसान नहीं है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो छोटे किसान हैं वो उनके साथ हैं। इसको इस वक्तव्य को किस तरीके से? देखिए, छोटे किसान तो बिल्कुल भी साथ नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये पार्टी के संगठन के लोग कुछ चुनिंदा किसानों को पार्टी का टैग देकर और ले जाकर मिलवा दे रहे हैं। इससे ये नहीं मान, छोटा किसान ही तो सबसे ज़्यादा परेशान है, और छोटा किसान ही तो यहाँ बैठा है। आप पूछिए, यहाँ पर कोई भी 10 बीघा ज़मीन से ज़्यादा जोत वाला नहीं है जो पैदल चल रहा है। रही बात बड़े किसान की, तो वो सक्षम लोग हैं, वो किसी भी बात को स्वीकार करें अस्वीकार करें। हिंदुस्तान में 90% किसान जो सीमांत है, लघु है, छोटा है, और वो 90% पीड़ित है। वो आज हर चीज़ कर्जे में ज़मीन बेच के पूरी कर पा रहा है। दूध जिसे बेचना गुनाह समझा जाता था, आज वो दूध निकाल रहा है लेकिन अपने बच्चे को नहीं दे पा रहा, संपूर्ण बेच रहा है फीस की ज़रूरत में, अपने घरेलू रसोई चलाने की ज़रूरत में। तो कैसे कह देंगे कि वो साथ में है? रहा 3 बिल वाला मुद्दा, या जो संगठन वहाँ पर बैठे हैं, हम उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते कि वो कहीं ना कहीं समाधान नहीं चाह रहे। ऐसा लग रहा है कि वो इस आंदोलन को हमेशा के लिए रखना चाह रहे हैं 3 बिलों पर, लेकिन 3 बिलों के साथ साथ जो ये मुद्दे हमने लिए हैं, इनका निराकरण नितांत जरूरी है। किसान डूब जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि चुनाव सामने है और 5 साल बाद तक फिर कोई बात किसान की नहीं होने वाली है। आगे की रणनीति क्या है इस किसान यात्रा को लेकर और किसान मजदूर संगठन की? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, 2014 से काम कर रहा है, और यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 11 सूत्रीय ये मांग के साथ साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता करता है। अध्यक्ष जी अकेले कोई निर्णय नहीं लेते, समस्त किसान सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। कल हमारी मेरठ शहर में पद यात्रा है, और उसके बाद 2 तारीख को महापंचायत इसी कमिश्नरी पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले के सभी प्रतिनिधि आ रहे हैं। 25,000 किसान 2 तारीख को यहाँ जुटेंगे, और उनकी उपस्थिति में अगले आंदोलन की निर्णय और रणनीति तय की जाएगी। तो ये थे ललित राणा किसान मजदूर संगठन से जो ये बता रहे थे कि कल अपनी मांगों को लेकर किसान मजदूर संगठन मेरठ में पदयात्रा निकालेगा और 2 अक्टूबर को महापंचायत की जाएगी, और उसके बाद किस तरीके से आगे की लड़ाई होगी इसका निर्णय लिया जाएगा। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभात साक्षी।